वालों की सुबह नदी और तालाब में मछलियां पकड़ने से होती और शाम उसी मछली को पकाकर खाने में बीतती। मछली पकड़ना और खाना यहाँ सबका पसंदीदा शौक था। लेकिन कहते हैं ना, रोज रोज मलाई खाओ तो वो भी बेस्वाद लगने लगती है। ऐसा ही कुछ सोनपुर वालों के साथ हुआ। रोज की मछली से सब ऊब चुके थे। तभी गांव के आखिरी छोर पर नदी के ठीक किनारे एक उम्मीद की किरण जागी। गिरधारी का मटन चावल का ठेला। एक दोपहर गिरधारी अपने ठेले पर खड़ा ग्राहकों की राह तक रहा था। तभी सामने से दो लोग गुजरते हैं, एक बुजुर्ग काका और एक नौजवान। गिरधारी उन्हें देखकर आवाज लगाता है, अरे ओ काका, सुनो तो। अरे सुनो भाई साहब। दोनों राहगीर रुकते हैं और मुस्कुराते हुए गिरधारी के ठेले के पास आते। अरे गिरधारी भैया, सब बढ़िया? आज क्या खुशबू आ रही है? सब बढ़िया है भाई, खुशबू तो आएगी ही। मटन लाजवाब बना है। लेकिन काका, मटन तो खा लोगे, पर पैसा कौन देगा? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं उधार नहीं करता। अरे भाई साहब, बात सुनो। अभी तालाब से मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। अब इसे बाजार में बेचूंगा, हाथ में पैसे आएंगे, तभी तो तुम्हारे पैसे चुकाऊंगा ना। वैसे तुम्हारे मटन चावल का स्वाद सचमुच लाजवाब है, पर क्या करूं, अभी जेब थोड़ी ढीली है। काका, सच कहूँ तो अभी तक मेरी बोहनी भी नहीं हुई है। नियम तो कहता है कि पहली बार मैं उधार न दूं, नहीं तो आज तुम दोनों को भर पेट खिला देता। पर चलो, कोई बात नहीं, तुम दोनों खाओ, पैसे बाद में भिजवा देना। ठीक है गिरधारी भैया, हम शाम को मछली बेचकर आते ही सबसे पहले तुम्हारे पैसे दे देंगे। दोनों मटन चावल का स्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद पैर की पायलों को छनकाती हुई गांव की सबसे जिंदा दिल महिला सरला भौजी वहां पहुंचती हैं। मटन की खुशबू सूंघते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे ओ गिरधारी, गजब ढा रहे हो भाई, क्या महक आ रही है, साक्षात अमृत बना दिए हो क्या। चल, ज्यादा बातें मत बना, फटाफट एक प्लेट लगा और हाँ, एक प्लेट पैक भी कर देना। अरे बैठो बैठो सरला भौजी, बैठो। अभी आपको अपने हाथ का गर्मा गर्म और मसालेदार मटन खिलाता हूँ। गिरधारी प्लेट सजाकर भौजी को देता है। भौजी पहला निवाला मुंह में डालती हैं। वाह गिरधारी, क्या स्वाद है, सच कह रही हूँ। अगर मेरी शादी ना हुई होती ना, तो मैं तुझसे ही शादी कर लेती। कम से कम रोज मेरे लिए ऐसा लाजवाब मटन चावल तो बना कर देता। अरे भौजी, ऐसा मत कहो। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो मेरी सोना का क्या होता? वो तो बेचारी राह देखती रह जाती। गिरधारी की बात सुनकर सरला भौजी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। गिरधारी उनका पैक किया हुआ मटन उन्हें थमाता है और भौजी पैसे देकर चली जाती हैं। धीरे धीरे दोपहर ढलती है और मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। एक एक करके गांव के और भी ग्राहक ठेले पर जुटने लगते हैं। कोई मटन की तारीफ करता है तो कोई गिरधारी के हुनर की। देखते ही देखते गिरधारी की हांडी का सारा मटन साफ हो जाता है। शाम होते होते उसकी जेब पैसों से हरी हो जाती है और वह एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपने घर की ओर चल देता है। आओ आओ गिरधारी, आओ, जरा अपनी आंखों से देखो इस घर के लक्षण। इस घर में पहले कभी एक ढेले की चोरी नहीं हुई, पर अब तो सीधे कानों के झुमके गायब होने लगे हैं। राम राम राम। अच्छा जी, इसका साफ साफ मतलब तो यही हुआ ना माँ जी, कि पहले जब आप दोनों थे तब घर बड़ा हरिश्चंद्र का दरबार था, और जब से अभागन मैं इस घर में आई हूँ तब से चोरियां शुरू हो गई हैं। इसका मतलब आप मुझे चोर कह रही हैं? सुनो जी, अब मुझे इस घर में एक मिनट भी नहीं रहना। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे अरे, शांत हो जाओ, भगवान के लिए शांत हो जाओ तुम दोनों। क्यों आपस में बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? हुआ क्या है, कोई बताएगा? अरे हम चोर हो गए जी। इन्हें लगता है कि हम इनके सोने के झुमके के भूखे हैं। अरे हमारे मायके में क्या कम चीजें हैं क्या? मेरे पिताजी चाहें तो सोने से घर भर देंगे तुम्हारा, सोने से। अरे वाह, बड़ी आई मायके वाली। जरा देखो तो इस मायके वाली को, सोने से घर भर देंगे। हाँ, जब ब्याह कराई थी तो फूटी खाट लेकर आई थी,
और बातें देखो जैसे कुबेर के खजाने से उतरी हूँ। सुना जी आपने, मेरी फूटी खाट का मजाक उड़ा रही हैं। दोनों फिर से एक साथ चिल्लाने लगती हैं। गिरधारी का सिर चकराने लगता है। बस शांत हो जाओ। इस घर में ना तो कोई बाहर का चोर आया है और ना ही तुम दोनों में से कोई चोर है। तुम्हारे सामने जो ये बदनसीब गिरधारी खड़ा है ना, असली चोर वही है। क्या मेरा गिरधारी, मेरा सीधा साधा बेटा चोर हो गया? तू इस कलमुही अपनी पत्नी के बकावे में आकर अपनी बूढ़ी माँ के कान का झुमका चुरा लिया। हाय रे मेरी किस्मत। नहीं माँ, मैंने सिर्फ आपका झुमका नहीं चुराया, बल्कि मैंने सोना का भी झुमका चुराया है। हैं? क्या कहा? मेरा भी झुमका तुमने ही उड़ाया? अरे बाप रे, इसका मतलब हम दोनों सास बहू सुबह से फिजूल में ही एक दूसरे का खून पी रही थी। मुझे तो भनक तक नहीं लगी। पर तुमने ऐसा किया क्यों जी? क्या करता मैं? तुम दोनों को पता है कि मैंने मटन के धंधे के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। धनीराम सेठ रोज ठेले पर आकर धौंस जमाता था। अगर मैं समय पर उसके पैसे न चुका पाता तो वो मेरा ठेला और मटन की दुकान बंद करवा देता। हमारा घर कैसे चलता? इसलिए मजबूरी में मैंने तुम दोनों के झुमके चुपके से ले जाकर गिरवी रख दिए और वो पैसे ले जाकर धनीराम सेठ के मुंह पर मारे। पर तुम दोनों फिक्र मत करो, देखो आज बहुत अच्छी बिक्री हुई है। बहुत जल्द मैं पैसे जोड़कर तुम दोनों के झुमके वापस ले आऊंगा। अब प्लीज लड़ना बंद करो। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, थक कर चूर हो गया हूं। और हाँ, सुबह बहुत से लोगों से उधार का पैसा भी वसूलने जाना है। हाँ भाई हाँ, तू तो सो जाना, कांटे की तरह बेसुध होकर सो जा। तुझे तो बड़ी चैन की नींद आ जाएगी, पर हमें कैसे आएगी? हाँ जी, हमारे कान सूने कर दिए और खुद घोड़े बेचकर सोने जा रहे हैं। तनिक सोचो, बिना झुमकों के हम पड़ोस वाली चाची को अपना मुंह कैसे दिखाएंगी? अगली सुबह होती है। गिरधारी अपनी बीती रात की थकान को भूलकर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान सजाए फिर से उसी नदी किनारे अपना ठेला लगा देता है। अभी चूल्हा ठीक से सुलगा भी नहीं था कि मटन के दीवाने ग्राहकों की भारी भीड़ टूट पड़ती है। अरे गिरधारी भैया, राम राम। जल्दी से एक प्लेट मसालेदार मटन चावल लगा दो, अब सब्र नहीं होता। राम राम भैया, बैठो बैठो, बस अभी गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूँ। गिरधारी के होते हुए कोई भूखा नहीं जाएगा। अरे गिरधारी, एक बात तो बताओ, अभी आते वक्त मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी दोनों को गुस्से में पैर पटकते हुए जमींदार के बंगले की तरफ जाते देखा। सब खैरियत तो है ना? अरे नहीं भाई साहब, सुबह सुबह आपकी नजरों ने धोखा खाया है। मेरी माँ और मेरी पत्नी तो घर पर आराम कर रही हैं। वो भला इतनी सुबह जमींदार के घर क्यों जाएंगी? नहीं भैया, मेरी नजर तो धोखा नहीं खा सकती। पर चलो छोड़ो, हमें क्या करना है। तुम ऐसा करो, फटाफट मेरी प्लेट लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। सच कहूं तो रोज रोज वो कांटेदार मछली खा खाकर जी मचलाने लगा है। अब तो ऐसा लगता है कि दिन में एक बार तुम्हारा मटन ना मिले तो गुजारा ही नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं भैया, आप रोज आओ, गिरधारी आपके लिए रोज ऐसा ही लाजवाब मटन बनाएगा। तभी दूर से हांफता हुआ, दौड़ता हुआ जमींदार का चमचा रामू आता है। उसकी सांस फूली हुई है। अरे अरे ओ गिरधारी भैया, अनर्थ हो गया, गजब हो गया मोरी मैया। अरे रामू, क्या हुआ? ऐसे भूत की तरह क्यों हाँफ रहे हो? अरे भैया, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी दोनों साक्षात चंडी का रूप धरकर जमींदार साहब के घर पहुंच गई हैं। वहां जाकर उनके कान के झुमके मांग रही हैं और जमींदार साहब को ऐसी ऐसी खरी खोटी सुना रही हैं कि क्या कहें। जल्दी चलो भैया, नहीं तो गुस्से में जमींदार साहब पागल हो जाएंगे या हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। क्या रामू, तुम सच कह रहे हो? वो दोनों वहां पहुंच गईं? अरे भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। पूरे मोहल्ले का तमाशा बना हुआ है। जल्दी चलो। गिरधारी ठेला छोड़कर सरपट दौड़ता हुआ जमींदार के बंगले पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले